वेलकम टू रैपिड स्टेनो। आज का टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद राइज होता है वैदिक पीरियड का। वैदिक सिविलाइजेशन का इसका टाइम पीरियड है 1500 से 600 बीसीई एंड वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन अर्ली वैदिक पीरियड एंड सेकेंड वन लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के स्टार्टिंग का मेन रीजन बताया जाता है अराइवल ऑफ इंडो आर्यन ट्राइब्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। आर्यंस कौन थे? तो ये सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब थी जो धीरे धीरे सिंधु नदी के किनारे सेटल हो गई थी। 1500 से 1000 बीसीई अर्ली वैदिक पीरियड। ऋग्वेदिक एज जिसको कहा जाता है क्योंकि इसी टाइम पे ऋग्वेद कंपाइल हुआ था। नेक्स्ट है 1000 से 600 बीसीई जो कि लेटर वैदिक पीरियड है। 1000 बीसीई एक्सपेंशन टुवर्ड्स गंगा यमुना दोआब। तो धीरे धीरे 1000 बीसीई तक ये लोग गंगा यमुना दोआब रीजन की तरफ एक्सपेंड होने लगे थे। नेक्स्ट 1000 से 800 बीसीई में यजुर्वेद एंड सामवेद का कंपाइलेशन हुआ था। 900 से 600 बीसीई राइज ऑफ जनपदास टेरिटोरियल स्टेट्स। 800 टू 600 बीसीई में कंपोजिशन ऑफ ब्राह्मणास एंड आरण्यकास। नेक्स्ट है 700 टू 600 बीसीई यूज ऑफ आयरन टूल्स। नेक्स्ट है 700 टू 500 बीसीई कंपोजिशन ऑफ अर्ली उपनिषद्स। 600 बीसीई में महाजनपद एज आ गया था। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। The Vedic period marks the phase in ancient Indian history when the Vedas were composed. वैदिक पीरियड में ही वेदास कंपोज किए गए थे, जो कि इंडियन कल्चर का एक फाउंडेशन है। इट इज कॉल्ड वैदिक बिकॉज ऑल मेजर नॉलेज ऑफ दिस पीरियड कम्स फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट। द वर्ड वेदास इज derived फ्रॉम द रूट विद, जिसका मीनिंग है टू नो, जिसका मीनिंग है जानना। तो दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 टू 1000 बीसीई एंड लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 बीसीई। नेक्स्ट हम आते हैं सोर्सेस ऑफ वैदिक पीरियड में। तो इसके लिटरली सोर्सेज हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज किया गया था एंड सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद ये तीनों लेटर वैदिक पीरियड में कंपोज करे गए थे। अदर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की बात करें तो ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड उपनिषद्स ये ऋग्वेद का ही पार्ट है। ब्राह्मणास में रिचुअल एक्सप्लेनेशंस है, आरण्यकास में फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है, उपनिषद्स में स्पिरिचुअल नॉलेज है लाइक आत्मन एंड ब्राह्मण। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो पेंटेड ग्रेवेयर यूज होती थी। एग्जीक्यूशन पंजाब में हुआ है, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में। नेक्स्ट हम आते हैं वेदास पर। तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में कंपाइल हुआ था। ये ओल्डेस्ट वेद है। यहाँ पे 10,028 हिम्स दिए गए हैं जो कि गॉड्स को डेडिकेटेड है। 10 मंडल्स में डिवाइडेड है। 7वें मंडल में दशराजन वार के बारे में दिया गया है। इंपॉर्टेंट मंत्र है गायत्री मंत्र जो कि विश्वामित्र ने गॉडेस सावित्री के लिए कंपोज किया था। यहाँ पे प्रीस्ट को होत्री कहा जाता था एंड इसमें टोटल 10,600 वर्सेस हैं। यजुर्वेद की बात करते हैं तो यहाँ पे मंत्रास के फॉर्म में सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स के बारे में दिया गया है। कंटेन्स प्रोस फॉर्मूलाज एंड यहाँ पे प्रीस्ट को अध्वर्यु कहा जाता था। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद। व्हाइट को शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है एंड ब्लैक को कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है एंड कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रास एंड एक्सप्लेनेशंस है। सामवेद की बात करें तो ये शॉर्टेस्ट वेद है एंड ये म्यूजिकल चैंट्स के फॉर्म में है। डेराइव फ्रॉम ऋग्वेदा, ऋग्वेदा से डेराइव्ड है। एंड प्रीस्ट की बात करें तो यहाँ पे प्रीस्ट को उद्गात्री कहा जाता था। अथर्ववेद की बात करें तो कंटेन्स स्पेल्स, चार्म्स, हीलिंग प्रैक्टिसेस एंड रिफ्लेक्ट्स कॉमन पीपल्स लाइफ। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो अर्ली वैदिक पीरियड में ये लोग सप्त सिंधु रीजन में रहते थे, लैंड ऑफ 7 रिवर्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा। लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग ईस्ट की तरफ एक्सपेंशन करने लगे, गंगा यमुना रीजन में कोसला एंड विदेहा एंड ईस्ट यूपी में। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिटिकल लाइफ में। तो अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी वॉज ट्राइबल, जना बेस्ड थी एंड चीफ को राजन कहा जाता था जो कि हेरिडेटरी नहीं होता था एंड उसका रोल था ट्राइब को प्रोटेक्ट करना। असेंबलीज की बात करें तो सभा, समिति एंड विधाता, 3 टाइप की असेंबलीज होती थी अर्ली वैदिक पीरियड में। सभा होती थी, जो प्रिविलेज्ड लोग होते थे उनकी असेंबली को सभा कहा जाता था। समिति जो कि जनरल असेंबली होती थी एंड मिलिट्री एंड रिलीजियस पीपल से एसोसिएटेड असेंबलीज को विधाता कहा जाता था। लेटर वैदिक पीरियड में इमर्जेंस ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स, जनपदास आने लगे थे। किंगशिप बिकेम हेरिडेटरी, जो किंगशिप थी वो धीरे धीरे हेरिडेटरी होने लगी। वर्ण सिस्टम भी हेरिडेटरी हो गया था एंड ऑक्यूपेशन भी हेरिडेटरी हो गया था। पावर्स ऑफ असेंबलीज डिक्लाइन, तो डिक्लाइन पावर्स, असेंबलीज की जो पावर थी वो डिक्लाइन होने लगी थी। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑफिशियल्स इमर्ज्ड, टैक्स सिस्टम डेवलप हो गया था। बाली जो कि ट्रिब्यूट था
भागा जो शेयर ऑफ प्रोड्यूस होता था, एंड शुल्क ये एक टाइप का टैक्स होता था। अब आते हैं सोशल लाइफ में। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी किनशिप थी, क्लैन सिस्टम था, यहाँ पे कोई रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं था, एंड जो ऑक्यूपेशन था वो हेरिडेटरी नहीं था। विमेन की बात करें तो विमेन का स्टेटस हाई था, उन्हें असेंबलीज में पार्टिसिपेट करने दिया जाता था, एजुकेशन अलाउड थी, एंड विमेन स्कॉलर्स एग्जिस्ट करती थी। लेटर वैदिक सोसाइटी आते आते वर्ण सिस्टम इमर्ज कर गया था। वर्ण सिस्टम 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो रिचुअल परफॉर्म करते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था, क्षत्रिय जो वॉर्स में पार्टिसिपेट करते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, वैश्य जो ट्रेड करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था, एंड शूद्र जो मैनुअल वर्क करते थे उनको शूद्र कहा जाता था। एंड ये रिजिड हो गया था एंड बर्थ बेस्ड हो गया था, हेरिडेटरी हो गया था ये। विमेन की बात करें तो विमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो गया था, उनके पार्टिसिपेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। राइज ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड मैरिज आ गई थी उस समय। न्यू कॉन्सेप्ट गोत्र सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था, एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम। नेक्स्ट हम आते हैं रिलीजियस लाइफ पे। तो अर्ली वैदिक रिलीजन कैसा था, नेचर की वर्शिप होती थी, गॉड रिप्रेजेंटेड नेचुरल फोर्सेस, इंपॉर्टेंट गॉड्स थे इंद्र, अग्नि, वरुण। फीचर की बात करें तो कोई आइडल वर्शिप नहीं होती थी, कोई टेम्पल्स नहीं थे, एंड जो यज्ञ होते थे वो सिंपल होते थे। लेटर वैदिक पीरियड आते आते रिचुअल्स कॉम्प्लेक्स होने लगे, प्रीस्ट का डोमिनेंस होने लगा, एंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए, अश्वमेध यज्ञ होने लगा, राजसूय यज्ञ होने लगा, राइज ऑफ विष्णु एंड रुद्र, डिक्लाइन ऑफ इंद्रास इंपॉर्टेंस, तो भगवान इंद्र की इंपॉर्टेंस कम होने लगी। फिलोसफिकल शिफ्ट की बात करें तो उपनिषद इंट्रोड्यूस हो गए थे, आत्मन इसको सोल कहा जाता था, एंड ब्राह्मण इसका मतलब होता था अल्टीमेट रियलिटी। इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड वाले पैस्टोरल कम्युनिटी के थे, एंड इनका कैटल मेन वेल्थ होता था, एंड वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम काउ था, गोमत जो कि वेल्थी पर्सन को कहा जाता था, एंड गोपति जो किंग होता था। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर इनका लिमिटेड था, एंड इनकी मेन क्रॉप थी बार्ले। लेटर वैदिक पीरियड में मेनली इनका प्रोफेशन था एग्रीकल्चर, क्योंकि ये लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे, एंड यहाँ पे आयरन टूल्स बनने लगे थे, आयरन वेपन्स बनने लगे थे, एंड वैदिक पीरियड में ही इन लोगों ने सबसे पहले आयरन के बारे में जाना था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था। क्रॉप्स की बात करें तो राइस, व्हीट एंड पल्सेस। ट्रेड की बात करें तो सरप्लस प्रोडक्शन एंड टैक्सेस फॉर्मलाइज्ड। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चंस पर, पीवाईक्यू बेस्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द अर्ली वैदिक इकोनॉमी। फर्स्ट है प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल विद आयरन फ्लोज, तो ये तो नहीं होगा। पैस्टोरल विद कैटल एज द मेन मेजर ऑफ वेल्थ, तो अर्ली वैदिक पीरियड वाले मेनली पैस्टोरल कम्युनिटी के थे। विद रेफरेंस टू द ऋग्वैदिक पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा पीरियड है ये, ऋग्वैदिक पीरियड है, दैट मीन्स ये अर्ली वैदिक पीरियड है। सभा एंड समिति वर इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल असेंबलीज, तो ये तो सही है। किनशिप वॉज स्ट्रिक्टली हेरिडेटरी, तो हेरिडेटरी नहीं था ये किनशिप। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू रिजिड वर्नास, नहीं, ये लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी डिवाइडेड थी, तो ओनली वन। नेक्स्ट हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम अर्ली वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड। तो डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, एक्सपेंशन टुवर्ड्स गंगा यमुना दोआब। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच वेद इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, तो इसका आंसर है यजुर्वेद। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ऋग्वेद में प्रीस्ट को होत्री कहा जाता था, जो कि सही है। यजुर्वेद में अर्धवार्यु कहा जाता था, ये भी सही है। सामवेद में उद्गात्री कहा जाता था, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा सी 1, 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इज एसोसिएटेड विद द लेटर वैदिक पीरियड, तो ये एसोसिएटेड है राइज ऑफ जनपदास से। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन एंड ब्राह्मण इज मेनली फाउंडेड इन उपनिषद। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म गाविश्ती, तो ये है वॉर ऑफ कैटल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटर वैदिक सोसाइटी। लेटर वैदिक सोसाइटी में वर्ण सिस्टम रिजिड हो गया था एंड बर्थ बेस्ड था, जो कि सही है। स्टेटस ऑफ वुमेन इम्प्रूव्ड, नहीं, वुमेन का स्टेटस और खराब हो गया था। गोत्र सिस्टम इमर्ज्ड, तो ओनली 1 एंड 3। Which of the following statements is correct regarding the end of Vedic period? वैदिक पीरियड के एंड में बिगनिंग ऑफ महाजनपद्स। कंक्लूजन है, the Vedic period 1500 to 600 BCE represents a crucial phase of transformation in ancient Indian history, marked by the shift from a tribal and pastoral society to a settled agrarian and hierarchical system.
Over time, political structures evolved from tribal assemblies, sabha samiti to hereditary monarchies and janpadas. तो वैदिक पीरियड में धीरे धीरे ट्राइबल असेंबलीज से लोग मोनार्कीज पर शिफ्ट होने लगे थे. So that is all for today and hope you like this video. If you want more such videos, don't forget to subscribe our channel Rapid Steno. And अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल Rapid Steno ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर आपको सारे वीडियोस की PDF मिल जाएंगी. एंड जो लोग शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है रैपिड स्टेनो सॉफ्टवेयर. आप यहाँ पे डिक्टेशंस एंड ट्रांसक्रिप्शंस, जनरल डिक्टेशंस, प्रोग्रेसिव डिक्टेशंस, कोड डिक्टेशंस सब प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग टाइपिंग एंड पिटमैन टाइपिंग अवेलेबल है. तो आप यहाँ पे फ्री में रजिस्ट्रेशन करके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू.